हमने पिछले वीडियो में देखा था कोप्लानर फोर्सेस, उसी पे बेस्ड ये एग्जांपल है। एक बीम है जिसका वेट जो है 40 न्यूटन दिया हुआ है और इस पे फोर्स जो लग रहे हैं, एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 0.2 एल पे, 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 0.2 एल पे, 80 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे, वो बिल्कुल एंड पे है, और 60 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और 40 न्यूटन का जो इसका वेट है वो बिल्कुल मिडिल में हैंग करेगा नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण। अब हमें इवेलुएट करना है कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स F कहाँ पे लगा दें, यहाँ 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 कहाँ पे लगा दें, जिससे कि ये जो हमारा पूरा बीम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड लोकेशन ऑफ द फोर्स टू कीप द बार इन इक्विलिब्रियम। तो हम फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लें कि फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वैल्यू है F। ऐसा क्यों हमने अपवर्ड डायरेक्शन में माना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60, 40, 100 और 170 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, और जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में केवल 50 न्यूटन और 80 का केवल cos 30 भाग अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इसलिए अब कर तो अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ 180 और 80 प्लस 50 130 न्यूटन ही फोर्स काम कर रहा है, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 170। इसलिए जो फोर्स होना चाहिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो चलिए हम टार्क कंडीशन यूज़ करके फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। हमने टार्क कंडीशन पढ़ा था कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो समेशन होगा टोटल टार्क का वो 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। एंटी क्लॉकवाइज टार्क का क्या सेंस है कि फोर्स से डिस्टेंस की डायरेक्शन में जब हम राइट हैंड को कर्ल करेंगे, अगर थंब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे टार्क को, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे राइट हैंड को तो निगेटिव टार्क लेंगे। तो अब हम मान ले रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो 60 न्यूटन ये इसके लिए ये तो काम करेगा नहीं, 0, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। 50 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में है, थंब ऊपर जा रहा है यानी पॉजिटिव, 50 न्यूटन फोर्स की वैल्यू हो गई, क्योंकि टाउ बराबर होता है F इंटू आर इंटू साइन थीटा। तो फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन, डिस्टेंस की वैल्यू 0.2 L इंटू साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, क्योंकि इसके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है, साइन 90 प्लस इसका 0 हो गया, इसका ये हमने कर लिया। और फिर ये 40 न्यूटन के लिए देखेंगे तो 40 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए हमने ये ले लिया, और ये 0.5 L डिस्टेंस पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 0.5 L है। ये कैसे पता, क्योंकि जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हैंग करता है किसी भी रॉड का, तो ये 40 न्यूटन जो है वेट है, इसलिए ये 0.5 L पे हैंग कर रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। इसी तरह से 70 न्यूटन के लिए भी वही है, और फोर्स के लिए ये जो F है उसे हमने माना वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए F इंटू डिस्टेंस हमें पता नहीं है इसे x ले ले रहे हैं इंटू साइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री, और 70 न्यूटन के लिए निगेटिव हो जाएगा 70, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 0.8 L हो जाएगी, क्योंकि पूरा लेंथ जो है L है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.8 L, क्योंकि 0.2 L ये माइनस हो गया है, तो 70 इंटू 0.8 L इंटू साइन 90 डिग्री। और इसके लिए देखेंगे तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए 80, और डिस्टेंस है हमारा पूरा टोटल L, और एंगल हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। अब हम वैल्यू इवेलुएट करते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, और ये 2 5 10 L माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 L, और यहाँ करेंगे तो Fx प्लस में Fx, फिर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 56 L माइनस 56 L। यहाँ करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी साइन 30 की वैल्यू 1 हाफ मिल जाएगी, हाफ से ये 40 और हो जाएगा
40L इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 10L प्लस 56L, तो 66L प्लस 106L प्लस 126L। और अच्छा, इसमें से एक ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 50। तो ये मिल जाएगा 26 माइनस का उधर जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से fx बराबर मिल गया पॉजिटिव का 26L। ये हमने बना लिया इक्वेशन 1। तो हमने टार्क कंडीशन से f और x में एक रिलेशन निकाल लिया है। अब हम पता करते हैं जो सेकेंड कंडीशन है उसकी हेल्प से निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ f। उसके बाद वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें x का यानी पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, सम ऑफ टोटल फोर्स एलॉन्ग y एक्सिस शुड बी 0। तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं 50 प्लस f और प्लस में f sin 30 ऊपर की दिशा में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1, 2 और 3 फोर्स लग रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये ऊपर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे, इसलिए अपवर्ड फोर्स हो गया 50 प्लस f प्लस में 80 और का sin 30 डिग्री। इसे रिजॉल्व कर लिया है sin 30 डिग्री, और इक्वल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे हैं हमारे 60 प्लस 40 प्लस 70। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा sin 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया 40 प्लस 50 यानी 90, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 170 में से हमने माइनस कर दिया 90, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से ये मिल गया हमारा 90 प्लस f इक्वल्स टू 170। यहाँ से f की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये माइनस कर लें 80, तो f की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन। हमने फोर्स कंडीशन से फोर्स की वैल्यू निकाल ली 80 न्यूटन, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू 80 न्यूटन होनी चाहिए। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो पोजीशन मिल जाएगा कि कहाँ जो फोर्स है वो लगाना चाहिए जिससे कि हमारा जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो पुट 2 in 1, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं 80 न्यूटन। तो fx बराबर में 26L, तो यहाँ से f डिवाइड कर जाएगा तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 26 इंटू L अपान 80। तो डिवाइड कर देते हैं इसे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.3 और 5L इतना मीटर। तो हमने इस तरह से फोर्स कंडीशन और टार्क कंडीशन का यूज करके फोर्स और x के बीच में रिलेशन निकाल लिया, और फोर्स कंडीशन को यूज करके पोजीशन निकाल लिया कि कहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि हमारा रॉड इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो ये हमारा एग्जांपल था कोप्लानर फोर्स से, और अगला जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।